हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। उस पीडीएफ में करीबन 30 एमसीक्यूज है, लगभग ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज है। वो आपको सॉल्व करने हैं और फिर बाद में ये वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, तो पहले आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो देखना और बाद में इसको सॉल्व करना। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यू है, वो इस तरह का है। सबसे पहला कि इफ द मिडल टर्म इन a प्लस बी होल रेज टू 10 इज tr-1, देन r इज इक्वल टू वॉट। ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर ये पावर n इवन नंबर होता है तो मिडल टर्म जो होती है, नंबर ऑफ मिडल टर्म, वो n/2 प्लस 1 होती है। तो हियर n इक्वल टू 10 है। देखो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू 10/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होगी। Therefore, middle term is equal to sixth term. तो T6 is middle term. ठीक है, T6 is middle term. Now we want to find R, value of R. Here it is given middle term TR-1. तो हम इसको कंपेयर करेंगे। R-1 is equal to 6. Therefore, R equal to 7. इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया। आर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमें फाइंड करनी है। किस में? एक्सपेंशन 2x² माइनस 1/x होल रेज टू 12 के एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट पहले जनरल टर्म लिखूंगा, tr+1, n इक्वल टू 12 है तो 12cr, a इक्वल टू 2x² है रेज टू 12 माइनस r, और b इक्वल टू -1/x है रेज टू r। इस तरह से लिखी जाएगी। तो ये कांस्टेंट टर्म के लिए अब हमें x की पावर 0 बनानी होगी। तो it will be independent from variable x and that is called constant term। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देता हूँ। तो आई विल सिंप्लीफाई एंड 2 सेपरेट करता हूँ। x की पावर x² रेज टू 12 माइनस r, और ये -1 रेज टू r इंटू x रेज टू -1 रेज टू r। तो अब देखो स्टूडेंट के 12cr 2 रेज टू 12 माइनस r इंटू -1 रेज टू r हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो x की पावर है, उसमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो x रेज टू 12 2 24 माइनस 2r, और यहाँ पे x रेज टू -r होगा। ये दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी पावर ये -r यहाँ पे एडिशन में, मतलब -r ऐड होती है तो इस तरह से मिलती है। अब कांस्टेंट टर्म के लिए इंडेक्स ऑफ x 0 होती है, इंडेक्स ऑफ x इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे इंडेक्स है 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, -2r माइनस r दैट इज 0। तो r इक्वल टू हमें मिलेगा 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर है 8। अब ये r की वैल्यू है तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? देयरफॉर t8+1 इज इक्वल टू क्या होगा? 12c8 2 रेज टू 12 माइनस 8 -1 रेज टू 8 दैट इज इक्वल टू 12c4 2 रेज टू 12 माइनस 8 इज 2 रेज टू 4। तो उसका आंसर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 12 and 2 5 10, 5 9 45 into 11
और ये 2⁴ 16 होगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5 9 जार 45, 11 इंटू 45 इंटू 16 क्या मिलेगा, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर हमें मिल सकता है, इसका आंसर हमें मिलेगा 11 5 जार 55, 11 4 जार ओके। तो अब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 7920। ओके, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करें। Question 3. The coefficient of x raised to 21 is in the expansion of x plus x square raised to 20. देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। आप टेक्स्ट बुक के जो सम्स हमने कैलकुलेट किए उसी तरह से आप कर पाएंगे, फिर भी मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। x प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेस टू 20, उसमें x रेस टू 21 का कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 21। तो जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म tr प्लस 1 इज इक्वल टू 20cr, फर्स्ट टर्म इज x 20 माइनस r एंड सेकंड इज x स्क्वेयर r। तो 20cr x रेस टू 20 माइनस r और ये 2r होगा प्लस 2r, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 20 माइनस r प्लस r 2r, दैट इज 20 प्लस r। तो 20cr x रेस टू 20 प्लस r, ये इस तरह से जनरल टर्म मिलेगी। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 21, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेते हैं अगर, तो 21 मिलता है, ठीक है। तो फॉर r इक्वल टू 1 coefficient of x raised to 21 is 20c1, ये आंसर मिलेगा 20c1, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन 4 आप टेक्स्ट बुक में जो कैलकुलेशन हमने करी थी उसी तरह से आप सोल्व करेंगे, उसका एक्सपेंशन करके जो प्लस माइनस वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, जो एक्सपेंशन दिया गया है वो इस तरह से है ना कि 1 प्लस एक्स होल रेस टू 10 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब अप टू a10 x रेस टू 10, इस तरह से एक्सपेंशन है। तो दोस्तों आप अगर सोचे तो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 का एक्सपेंशन क्या होगा, 10c0, ठीक है, प्लस 10c1 x प्लस 10c2 x स्क्वेयर प्लस 10c3 x क्यूब प्लस अप टू प्लस 10c10 x रेस टू 10, इस तरह से होगा। तो a रेस टू 0 की वैल्यू 10c0 हुई, तो मैं ये अब लिखता हूं कि a0 इज इक्वल टू 10c0, ठीक है। और 10c0 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है 10c10 के मुताबिक, और ये वैल्यू है a10 की, है ना। सेम टू सेम a1 की वैल्यू है 10c1 और यही वैल्यू मिलेगी आपको 10c9 की, ये वैल्यू है a9 की, ठीक है। फिर a2 में 10c2, तो 10c2 इज इक्वल टू आपको मिलेगी 10c8। ये थियरम है, आप जानते हैं ना, ये थियरम के हिसाब से ये अगर 10 माइनस 2 लेते हैं तो 8 मिलता है। 10c8 और 10c2 की वैल्यू सेम मिलती है। उसी तरह ये सभी वैल्यू उसी थियरम के हिसाब से मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग दैट कॉम्बिनेशन थियरम, ओके। ये 7, ये a7, फिर a4 इज इक्वल टू 10c4 इज इक्वल टू 10c6 इज इक्वल टू a6, फिर a5
अब a5 की वैल्यू तो a5 वही मिलेगी, सिर्फ इतनी आपने हमें समझनी होगी। तो ये इस तरह से वैल्यू है। तो अब ये तो मैंने लिख कर दिखाई है, बट आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस a8 माइनस a10 the whole square प्लस a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 प्लस a9 the whole square। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे a रेस टू 0, ये a रेस टू 0 और a रेस टू 0 और a0 और a10 दोनों की वैल्यू सेम है ना, इक्वल है। और ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल है, ये ऑपोजिट आई तो कैंसिल। सेम टू सेम a2 के साथ किसकी वैल्यू है? a2 के साथ a8 की वैल्यू है। a2 और a8 इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस a2 और प्लस a8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। फिर a4 देखो, a4 के साथ a6 है, ये दोनों इक्वल है, a4 a6, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म तो हो गई 0, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट वैल्यू है a1 और a9 की इक्वल है। a1 और a9 देखो ये दोनों इक्वल है, तो a1 a9 इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। तो मैं ये 2 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ना करें, आप लिखना चाहे दोबारा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर a3 a7 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैं 2 टाइम्स a3 मीन्स 10 से 3 की वैल्यू लिखूंगा। फिर a5 है, a5 तो सिंगल है, उसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम फॉर्मूला लिखेंगे 10 9 8 7 और 6, 10 से शुरू करके 5 टाइम्स, 5 फैक्टर्स और नीचे 5 फैक्टोरियल। देखो स्टूडेंट, JEE में कैलकुलेटर नहीं है, अलाउड नहीं है, तो हमें ये ओरल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 2 20 माइनस ये 3 3 9, 2 कैंसल और 10 3 30, 8 240। फिर 5 2 10, 4 2 8, 3 3 9, तो 3 2 6, 6 7 42 और 42 6 6 2 12, 6 4 24 प्लस 1 25 दी होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना है और इसका आंसर हमें मिलेगा 32 होल स्क्वायर। अब 32 होता है 2 रेस टू 5 रेस टू 2, दैट इज 2 रेस टू 10 आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो ये 5th क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब ये सब देखो, ये सब वैल्यूज आपके दिमाग में होती है, तो आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ये वैल्यू लिख के स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें तो यहाँ सब ये लिखना पड़ा ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके आंसर ढूंढ पाएंगे। यू कैन फाइंड आंसर डायरेक्टली। यहाँ तो मुझे समझाना पड़ता है, तो मैं लिख रहा हूँ, वरना लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर होल रेस टू 4 3 3 1। देखो अब ये जो है क्वेश्चन 6, उसमें अब इतनी बड़ी पावर का एक्सपेंशन करोगे तो बहुत ही वक्त लग सकता है, और फिर उसके कोएफिशिएंट का सम निकालना है, तो ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको डायरेक्ट
अप्लाई करनी है। क्या है शॉर्टकट ट्रिक के ब्रैकेट में जितने भी टर्म दिए जाते हैं उसके कोएफिशिएंट निकालो, उसके कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट हमें चाहिए, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो ले लो 1 + 1 और -3, ठीक है। ये सम करना है हमें, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट और फिर उसकी जो भी पावर है वो लेनी है ना। मजेदार बात। तो इसका आंसर क्या होगा 1 + 1 2 -3 दैट इज इक्वल टू -1⁴331। तो ये ऑड पावर है तो इसका आंसर -1 मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 + x - 3x² होल रेज़ टू 4331, ये -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। या उसी तरह का मैं एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये शॉर्टकट के उपयोग से आप आसानी से ये सम कर सकते हैं। देखो, अगर ये मैं एक्स्ट्रा एक और दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह का है 1 - 5x, अच्छा यहाँ पे 1 या x 2x हो तो 2x - 5x प्लस 3x⁴, तो रेज़ टू 2021, ये नया साल है ना 2021, ठीक है। तो 2x - 5x² प्लस 3x⁴ होल रेज़ टू 2021। अब इसमें इसके एक्सपेंशन में भी जितने भी कोएफिशिएंट आते हैं उसका सम निकालना है। तो इसमें भी यही शॉर्टकट अप्लाई होगी 2 - 5 प्लस 3 2021। देखो इसका आंसर 0 आया, तो इसका जो सम होगा कोएफिशिएंट का सम होगा वो 0 आएगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। सभी कोएफिशिएंट का एडिशन करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो प्लस माइनस उसकी पावर ले लो, वही आंसर आपका होगा। ओके, तो ये आपको समझ। क्वेश्चन 7 है, वो क्वेश्चन 7 क्या है कि in the expansion of √2 plus 4th root of 7 the whole raised to 100, the number of the term free from reciprocal sign is, मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। रेसिकल साइन मीन्स ये स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ये साइन रेसिकल साइन होती है, तो ये नहीं दिखनी चाहिए। तो इंटीजर, फुली इंटीजर नंबर हो वो हमें चाहिए। तो द नंबर ऑफ द टर्म फ्री फ्रॉम रेसिकल साइन, तो जितनी भी टर्म मिलती है विदाउट ये स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट और एनीथिंग एल्स, वो टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके लिए जनरल टर्म निकालेंगे। TR+1 इज इक्वल टू 100CR √2 होल रेज़ टू 100 -R और 4th रूट ऑफ 7 रेज़ टू R। ये जनरल टर्म है, हमें अब पता है A की वैल्यू, B की वैल्यू और N की वैल्यू, ठीक है, यह हमें मालूम है। तो अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 100CR ये 2⁻² होगी, 100 - R, और ये 7⁻⁴ कहलाएगी R⁻²। तो अब इसको 100CR 2⁻100 -R/2 और यहाँ पे 7⁻R/4 इस तरह से मिलेगी जनरल टर्म, ठीक है। तो अब हमें सोचना ये है कि अगर यहाँ पे R की वैल्यू 4 और 4 के मल्टीपल में होती है तो ये इंटीजर नंबर आते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शनल नंबर आए तो ये रूट वाला दिखाएगा, बट हमें रूट वाला नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ नहीं चाहिए।
हमें तो सिर्फ प्योर ये इंटीजर फॉर्म चाहिए। तो 7 का पावर जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर जो भी होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये कहलाता है कि द टर्म इज फ्री फ्रॉम रेसिकल साइन। ओके, तो अब ये यहाँ पे हम क्या सोचे कि आर की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पे 0 हो तो आर, अगर आर 0 हो तो ये 0, ये 100 माइनस 0, 100/2 इज 50। देखो ये फ्री फ्रॉम रेसिकल साइन, रूट वाली साइन नहीं होगी, फिर 100/2 दैट इज 50। अगर r इक्वल टू 4 है तो फिर से इंटीजर मिलेगा, बट 2 के 3, 2 होता है तो 1/2 होता है, 3 होता है 3/4 होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पावर में नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें r की वैल्यू लेनी होगी 0, 4, 8, 4 के मल्टीपल में लेनी होगी, ठीक है। तो ये हम डिसाइड कर पाएंगे। 12 अप टू कहाँ तक, लास्ट n ये 100 है, अप टू 100 तक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से ज्यादा नहीं ले सकते। 100 से 100 की टर्म्स में वो एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। तो अब ये इतनी वैल्यू है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करो कि ये कितनी वैल्यू होगी। तो आप समझो कि ये 4 के मल्टीपल में सभी वैल्यू है, ठीक है। तो अब 100 डिवाइड बाई 4 करो तो 25 आता है, और तो 4 से लेके 100 तक ये 25 वैल्यू होती है, और +1 तो 26। देयरफॉर टोटल टर्म्स 26 होगी, 26 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे पता चला यार, आपने समझ लिया ना कि 100 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 की मल्टीपल है तो ये 4 से शुरू होकर 100 तक 25 वैल्यूज होगी, और +0 दैट इज 1 नंबर, 25 + 1 26 टर्म्स होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है वो कि डिवाइडिंग 5⁹ by 13 व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम के यूज करके हमें ये निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 5 × 5⁻98 इस तरह से ये स्प्लिट करते हैं पावर। अगर ये पावर में स्प्लिट हो जाता है तो 5 × अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि 5 × 5² होल रेस टू 49 ले सकता हूँ ना, 49 2 98 हो सकता है ना। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब 5, तो 5 × 5² 25 होता है, 25 रेस टू 49, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से मिला। अब 5, अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है तो मैं 25 को अब 2 टर्म्स में डिवाइड करूंगा। 2 टर्म्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूं कि देखो ये इस तरह से ले सकते हैं कि 26 - 1 होल रेस टू 49, और आप ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि 5 × 1 + 24 इस तरह से भी आप ले सकते हैं, रेस टू 49। ओके, तो जो भी आपको ठीक लगे कैलकुलेशन में वो कर कीजिएगा। मैं इसका कैलकुलेशन दिखाता हूं। तो 5 × अब इसका बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये A है और ये B है, तो 49C0 A⁻49 माइनस 49C1 26 क्या होगा 48, और -1 का तो कोई भी पावर ये अगर आप दिखाते हैं ओड पावर तो वो आगे माइनस हो जाता है, प्लस होता है, इवन पावर आता है तो वो प्लस होता है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट टाइम प्लस लिखूंगा, 49C2 26
47 मिलेगा। अब ऐसा करके माइनस अप टू प्लस अप टू ये सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा 49 सी 49 26 रेज़ टू 0 मिलेगी, क्योंकि ये डिसेंडिंग पावर में 1 डिक्रीज होती हुई मिलती है तो लास्ट में 0 पावर होती है, और ये प्लस होगा। ओके, ये प्लस होगा और सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी माइनस होगी यहाँ पे। तो 49 सी 48 ये सेकंड लास्ट टर्म होगी 26 रेज़ टू 1 के लिए। तो ये इसका एक्सपांशन हुआ। ओके, अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, ये जो वैल्यू है वो 1 मिलेगी हमें, इतनी वैल्यू है वो 1 मिलेगी, तो इसका आंसर 1 मिलेगा। तो ये 1 प्लस लिखेंगे और बाकी जो है उसमें से हम 26 कॉमन निकालेंगे। तो 26 कॉमन निकालते हैं बाकी की टर्म में। बाकी की टर्म कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये बाकी की टर्म है। तो ये सभी टर्म्स में से हमें 26 कॉमन मिलेंगे। तो 26 कॉमन निकाले तो बाकी टर्म जो भी मिलेगी उसको हम के बोल देते हैं। 26 कॉमन निकाल के बाकी जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में आती है उसको हम के कहते हैं, और ये +1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये नंबर मिला। अब ये जो 5/99 जो भी है वो इस तरह से हमें मिलता है। तो 5 × 26 के +1। अब हमें कहा गया है कि अगर इसको 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलता है, इसको 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलता है। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करने के बाद अच्छा दोस्तों ये जो है ओड पावर मिलेगी ना, तो ये माइनस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ पे भी माइनस लिखना होगा, क्योंकि -1 की 49 पावर होगी। देखो यहाँ पे -1 की 0 पावर थी, यहाँ पे -1 की 1 पावर थी, -1 की 2 पावर थी, तो प्लस हुआ आगे। तो यहाँ पे ये -1 की 48 पावर प्लस मिलेगी और ये माइनस मिलेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ ये लास्ट टर्म -1 मिलती है वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। तो अब ये 13 से कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखो 5 1 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है, फिर से करते हैं। ये 5/99 इज इक्वल टू ये मिला, 5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलता है 13 स्प्लिट करते हैं तो 13 2 26 मिलता है, और -5/5। ठीक है, 5/13, ये 13 स्प्लिट कर दिया तो -5/13। अब ये -5/13 है, तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे -5/13 रिमाइंडर मिल सकती है। ठीक है, पर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम 1 ऐड करते 1 सब्ट्रैक्ट करते, सो दैट वी कैन फाइंड पॉजिटिव रिमाइंडर। -1, अब 13 1 13, 13 -5, 13 - 5 is 8। ओके, तो ये 8 मिला। तो 5/99 अपॉन 13 इज इक्वल टू ये मिला। तो अब ये 13 मल्टीप्लाई कर दो तो 5/99 13 इंटू 10k -1 प्लस ये 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचता है। तो हमारा रिमाइंडर है, हमारा मतलब आंसर में 8 है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से सोल्व होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9/7 प्लस 7/9 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। तो अब यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट ट्रिक देखनी है कि ये अगर देखो यहाँ पे बेस 9 है, पावर 7 है, यहाँ पे पावर 7 है, सॉरी बेस 7 है,
पावर 9 है, ये दोनों इंटरचेंज है। तो इस तरह की वैल्यू जब भी मिलती है तो आपको सिर्फ ये करना है, क्या करना है कि इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है 9 इंटू 7 और +1 करना है, दैट इज 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 64। फिर से बता रहा हूं 9⁻7 और उसी का इंटरचेंज करके 7⁻9, उसका अगर एडिशन पूछा है और एडिशन की वैल्यू जो भी मिले वो डिविजिबल बाय कौन से नंबर, विच नंबर, तो वो नंबर निकालना है। तो आपको ये करना है कि ये जो दो नंबर है उसका प्रोडक्ट लो, उसमें 1 ऐड करो तो 64 मिलता है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 64। ये शॉर्टकट है, तो आपको इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अब छोटी सी वैल्यू में प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि 5³ + 3⁵, ये छोटी सी वैल्यू लेते हैं। तो 5³ क्या होता है, 5³ 125 होता है ना, 5 5 = 25, 5 = 125 प्लस 3⁵, तो 3 3 = 9, 3 = 27, 3 = 81, 3 = 242, 243 सॉरी, तो ये होगा। तो इसका एडिशन 368। ओके, अब हमारा जो पॉइंट था वो क्या था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 एंड +1 करो। ओके, तो ये हमारा शॉर्टकट पॉइंट है। तो 5 3 = 15 + 1 16। देखो ये 16 से डिविजिबल होगा, 16 2 = 32, रिमेनिंग 4 8 48, 16 3 = 48 है ना, तो ये 16 से डिविजिबल है। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 इस तरह से शॉर्टकट में सोल्व करना है। अब देखो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ लिया है, ये जब एक्सपेंशन समझ रहे थे तो ये दिखा दिया है कि r = 0 से लेके n तक अगर आप ये इस तरह से लिखते हैं NCR और x⁻r, तो उसका आंसर, ये जो एक्सपेंशन है वो 1 + x⁻n का वो एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो x की वो यहाँ पे लेनी है। हमारे क्वेश्चन में 4 है तो 1 + 4 दैट इज 5, 5⁻n आंसर होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, आपको यूज करनी है। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी है। 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन इस तरह का है कि 1 + 2x - 3x² होल रेज़ टू 5 इज इक्वल टू, हमें दिया गया है 1 + a1x + a2x² प्लस अप टू प्लस a10x⁻10, इस तरह से वैल्यू दी गई है। एक्सपेंशन करके इस तरह से दिया गया कि इसका एक्सपेंशन जो है वो इतना मिलता है। ओके, तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू कि a2 + a4 प्लस अप टू प्लस a10, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेंशन तो हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें भी हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। टेक x = 1, अगर x = 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 × 1 - 3 × 1 स्क्वायर और होल रेज़ टू 5, और एक्सपेंशन में होगा 1 + a1, ठीक है, इंटू 1 + a2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस a10 इंटू 1 रेज़ टू 10। अब एनीथिंग रेज़ टू 1 इज 1, तो यहाँ पे जो मिलेगा टर्म 1 + 2 3, 3 - 3 0, 0 रेज़ टू 5 0, तो ये लेफ्ट साइड में 0 मिलेगा और राइट साइड में 1 + a1 + a2 + a3 अप टू a10, ये सभी कोएफिशिएंट यहाँ पे जो है उसका सम 0 है, ये हमें
पता चला, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट x इक्वल टू -1, क्योंकि हमें तो चाहिए कौन सी, ये a2 a4 इवन नंबर वाली टर्म्स का कोफिशिएंट का, इवन नंबर वाले कोफिशिएंट a2 a4 अप टू a10 का सम चाहिए। तो इसके लिए अब ये ओड नंबर वाली a1 a3 a5 को निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -1 एंड क्या होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, होल रेस टू 5। और इक्वल टू क्या होगा कि 1 प्लस a1 इंटू -1 प्लस a2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस a3 इंटू -1 क्यूब प्लस अप टू प्लस a10 इंटू -1 रेस टू 10। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 माइनस 2 -1 और ये -1 स्क्वायर +1 होता है, तो +1 इंटू -3, तो -3 -2 -5 एंड -5 +1 -4, तो -4 रेस टू 5, ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम -4 रेस टू 5 है, तो उसका आंसर हम लिख सकेंगे 1024 माइनस, ओके, 5 पावर है ना, इसलिए तो हम ऐसा करेंगे। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस a1, देखो यहाँ पे -1 स्क्वायर हो तो इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, ओड पावर है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमें ओड नंबर वाला सभी माइनस मिलेगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, a4 प्लस a6, आप डॉट 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 करके भी लिख सकते हैं, तो मैं यही करता हूँ, चलो a10। तो इवन पावर वाला प्लस है, इवन नंबर वाला प्लस है, ओड नंबर वाला माइनस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये नंबर क्या होगा, 4, ये जो है 4 रेस टू 5 1024, तो ये माइनस होगा ना 1024, है ना, तो इसकी वैल्यू है 1024, ओके। तो आप समझ लो, यहाँ पे मैंने ये फिर से नहीं लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तब इस दोनों का सम करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं। तो एडिशन करते हैं दोनों का, तो क्या होगा, तो एडिशन करने के बाद ये 1 + 1 दिखता है ना आपको स्क्रीन पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर रहा हूं नाउ। 1 + 2 लेते हैं, तो क्या होगा, ये तो 0 है ना, इस यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे माइनस, तो -1024 इज इक्वल टू, ये a1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये ठीक है, a1 वाली टर्म कैंसिल, फिर a3 वाली टर्म कैंसिल, मतलब ओड नंबर वाली टर्म सभी कैंसिल हो जाएगी, और इवन नंबर वाली टर्म्स का एडिशन होगा। तो 1 + 1 पहले तो 2, ठीक है, फिर a2 + a2 2a2, तो इसी तरह a4 + a4 2a4, तो सेम टू सेम अब प्लस अप टू प्लस 2a10, इस तरह से मिलेगी, सभी इवन नंबर वाली टर्म मिलेगी। अब इसमें से 2 कॉमन और कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 512 इक्वल टू a2 1 + 1 + 1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस अप टू प्लस a10। अब हमें किसका सम चाहिए, a2 से a10 का सम चाहिए, ठीक है। तो a2 से a10 का सम निकालने के लिए ये 1 है, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो
A2 plus A4 plus up to plus A10 is equal to minus 512 minus 1. That is equal to minus 530. अच्छा स्टूडेंट्स, ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, शायद कुछ मेरी मिस्टेक्स हो या क्वेश्चन में मिस्टेक हो, पता नहीं, आप खुद पता लगाइएगा। अगर आपको मिले तो मुझे बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसी जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसी के एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।